एक मंदिर में वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक दलित महिला मंदिर में गई तो मंदिर के पुजारियों ने उस दलित महिला को मारा पीटा घसीटा और मंदिर के बाहर फेंक दिया। आखिर ये जो दलित हैं कब तक ये अपमान सहते रहेंगे मंदिरों में जाकर? और देखिए, जब तक अपमान सहते रहेंगे तब तक कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को, अपने महापुरुषों को और अपने रियल फादर को नहीं जान लेते, जब तक उनको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक मंदिर जाते रहेंगे, गलत जगहों पर जाते रहेंगे और गलत जगहों पर जाकर पिटते छिटते रहेंगे। क्या दलितों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए? क्या करेंगे मंदिर जाकर के, मुझे बताइए। सदियों से तो ये मंदिर जा रहे हैं, अगर इनका कोई उद्धार हुआ हो तो मुझे बताइए। जब इतने वर्षों से मंदिर जाते जाते आज तक इनके घर में कोई सुधार नहीं आया, इनके जीवन में कोई उन्नति नहीं आई, और मंदिर जाकर के जब ये पिटते हैं, वो भगवान गूंगा बनकर मूक दर्शक होकर देखता रहता है और ये पिटते रहते हैं, इनका अपमान होता रहता है, तो वो कैसा भगवान है? तुम्हारा भगवान कहाँ हुआ जो तुम्हारे अपमान को तुम्हारे वहां पर तुम्हें पिटवा रहा है और कोई आवाज नहीं निकाल रहा, उस पुजारी को कोई सजा नहीं दे रहा? इसका मतलब यह है कि उस भगवान में ना कोई शक्ति है तुम्हें देने की, ना कोई शक्ति है उस तुम्हारे अपराधी को सजा देने की। तो करने क्या चाहते हैं मंदिर में ये लोग? तो पूजा करने का अधिकार नहीं है क्या दलितों को? देखिए, अगर अधिकार मिल भी जाता तो मैं ये कहती, पूजा करने से फायदा क्या है? आज तक का एक फायदा गिनवाइए। तुम्हारे घरों में लगी हुई तस्वीरों ने तुम्हारा केवल एक अकेले घर का कोई उद्धार नहीं किया, तो ये बड़े बड़े मंदिरों की जो मूर्तियां हैं ये तुम्हारा कैसे उद्धार कर सकती हैं? अगर ये मूर्तियां उद्धार करेंगी तो सिर्फ वहां के पुजारी का करेंगी, वहां के पंडों का करेंगी, और वही पंडित तुम्हारा पैसा भी ले लेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और तुम्हें उसके बाद में पीठ मार करके भगा भी देंगे। लेकिन संविधान सभी को आजादी देता है पूजने की, कहीं भी आने जाने की, पूजा करने की, धर्म अपनाने की। तो भैया ये हमारे लोगों का मैटर नहीं है कि वो मंदिर में जाए। अगर मंदिर ही जाने से सब कुछ मिलता तो बाबा साहब संसद की ओर नहीं जाने के लिए कहते, बाबा साहब स्कूलों की ओर जाने के लिए नहीं कहते, बाबा साहब हाथ में किताब और कलम की बात नहीं करते, वो तो हाथ में पूजा लेकर के ज्यादा करके मंदिर में घंटा बजाने की बात करते। यही कारण है कि जहां जाना चाहिए वहां जाने की बजाय रास्ते में ये मंदिरों में अटक जाते हैं, और ये मंदिर इसीलिए बनाए गए ताकि अपने सही रास्ते पर ना जा पाए, अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, और वहां जाकर के इनको अपमानित कर करके ये भी साबित किया जाता है कि भले तुम मंदिर में आकर के कितनी नाक रगड़ते हो, तुम्हें इज्जत कभी नहीं मिलेगी, पुजारी के द्वारा तुम्हें समय समय पर प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन बाबा साहब भी कालाराम मंदिर में गए थे। कालाराम मंदिर जाने का मकसद ये नहीं था कि वो जाकर के भगवान से कुछ मांगने गए थे। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर जाने का सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है। वो कालाराम मंदिर गए थे तो वो महातालाब भी गए थे, वो सार्वजनिक जगहों पर हर जगह गए थे ये साबित करने के लिए कि हर जगह हर किसी के लिए खुली होनी चाहिए। दलितों को मंदिर में जो है अपमान सहन करना पड़ता है, मारपीट घटना होती है उनके साथ में, तो फिर पूजा किसकी कर रहे हो? किसको भगवान माने? फिर वो उसको माने जिसने कुछ दिया है, जिसने शरीर पर अच्छे कपड़े दिए, जिसने हाथ में शिक्षा दी है, जिसने जीवन में आगे उजाला दिया है, उसको माने। जिसने जीवन में तुम्हें नर्क के जीवन से निकाल करके जो तुम अछूत कहे जाते थे, आज अछूतों को सछूत बना दिया। आज हर जगह बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुंह में जवान है उनके दर्द में आज कम से कम वो अपनी सरकार के सामने आह्वान कर सकते हैं, सड़कों को घेर सकते हैं, नेता को घेर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। उसको मानिए ना अपना भगवान, अपना नेता, जिसने कुछ दिया। देने वाला देवता होता है, लेने वाला लेवता होता है। तो जो तुम्हारा मान सम्मान ले रहा है, तुम्हारा पैसा ले रहा है, तुम्हारी बेटियां ले रहा है, तुम्हारा सब कुछ लूट ले रहा है, तुम्हारा दिमाग लूट ले रहा है, वो देवता कैसे हुआ? वो तो लेवता हो गया ना। अगर कोई देवता वास्तव में है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है, उनको मानिए, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को चलाइए, आगे बढ़िए। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी मंदिर जाते हैं। जैसे कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति बनने से पहले मंदिर में गई, उन्होंने माथा टेका और झाड़ू भी लगाई, तो उनको तो लोग आदर्श मानेंगे ना। देखिए, ये सीधा सीधा ये साबित कर देना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार भले ही तुम्हें किसी भी ऊंची कुर्सी पर बैठने का हक देता हो, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से तुम अछूत हो, तुम नीच हो, तुम छोटे हो और तुम निम्न श्रेणी में ही रहोगे। और ये साबित उस समय भी करते हैं जब तुम्हारे देश का कोई राष्ट्रपति दलित या SC OBC बनता है या आदिवासी बनता है। जब राष्ट्रपति जी केरल के क्या कहते हैं जगन्नाथपुरी में मंदिर में जाते हैं तो उनको कहा दिया जाता है कि आप धार्मिक हिसाब से इस लेवल पर नहीं आए हो कि आप मंदिर में घुस जाओ, भले संवैधानिक अधिकार से आप राष्ट्रपति हो, हमारा धर्म ये इजाजत नहीं देता कि हम आपको इसमें एंट्री करें। तो जब राष्ट्रपति खुद होकर के सीढ़ियों पर बिठाए, जब दोबारा से अब आदिवासी महिला एक क्या कहते हैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति बनती है, उनसे मंदिर में मतलब कुर्सी पर जाने से पहले उनसे झाड़ू लगवाई गई। 4 अनपढ़ पुजारी पंडे उनका जो मूत्र विसर्जन मूत्र का छिड़काव करके गोमूत्र से, और कह रहे हैं कि आपको शुद्ध कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया। तो ये बताइए कि उस कुर्सी पर बैठने से पहले भी शुद्धिकरण करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उनकी नजर में अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो जिस लेवल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
चाहते थे। कारण यही है कि अधिकारों को नहीं जानते, देवी देवताओं के पीछे भागते रहते हैं, फर्जी देवों के पीछे भाग करके कुछ लेने की इच्छा रखते हैं, सोचते हैं हम भी माला माल हो जाएंगे। अरे तुम माला माल तब हो जाओगे जब तुम्हारे पास बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा होगी, तुम्हारे पास अपने बाप का कहा हुआ रास्ता पता होगा। जब तुम्हें यही नहीं पता कि ये प्लॉट मेरा है तो तुम उस जमीन को कब्जा कैसे करोगे? तुमने तो बस बेकार की चीजों में तुमने अपना दिमाग लगा रखा है। इन मंदिरों के पीछे तुम भागते हो, इन मंदिरों के ट्रस्ट में तुम कितने मालिक हो? इन मंदिरों में कितने पुजारी दलित हैं, कितने पुजारी आदिवासी हैं, कितने पुजारी ओबीसी हैं, हमें बताइए। इनके ट्रस्टियों में जितने भी नाम होंगे आप बताइए, ब्राह्मणों के अलावा अगर नाम होंगे तो एक भी नाम एससी का बताइए। हाँ, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा किया है, एमके स्टालिन जी ने, कि 27% आरक्षण उन्होंने अब शुरू हुआ है, तो उनके खिलाफ पंडित पुजारियों ने विद्रोह कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। इसका मतलब मंदिर जो है आस्था का केंद्र नहीं है, मंदिर व्यापार का केंद्र है। मंदिर से रोजगार मिलता है पंडित पुजारियों को। जब कोरोना काल में मंदिर बंद हुए तो उन्होंने सरकार से मांग करी कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, हमें सरकार जो है हमें क्या कहते हैं पैसा दे हमारी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो जब मंदिर कोरोना काल में बंद रहा, जब मंदिर को मास्क लगाया गया, देवताओं को जो है सर्दी में कंबल उड़ाया जाता है, बरसात में लूज मोशन होने पर जो है डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो वो तुम्हारी क्या सुरक्षा करेगा? ईवी रामास्वामी पेरियार खुद कहते हैं कि जो ईश्वर खुद का दिया नहीं जला सकता, जो ईश्वर खुद के मंदिर में रखे हुए धन की रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा कैसे करेगा? तो ये बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है, और जिस दिन समाज समझ उस दिन लात मार देगा इनको। लेकिन निर्देश जी, हमारे देश में जो दलित चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति रहे हैं ये कोविंद साहब, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था। जब उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ में दुर्व्यवहार होता है, मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाती, उसके बावजूद जो आम दलित है, गांव का गरीब दलित है, वो मंदिर में जाना क्यों नहीं छोड़ रहा है? उनके साथ में घटना होने के बावजूद वो अज्ञानी है, वो भी नहीं जानते कि हमारा जो है वहां पर जो अपमान हो रहा है, ये अपमान बहुत गलत है। उनको अभी आत्मसम्मान और स्वाभिमान का अभी आंदोलन उनके बीच में चलाना पड़ेगा, जैसे कि वी रामास्वामी पेरियार ने तमिलनाडु में चलाया। तो स्वाभिमानी क्या कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था उन्होंने कहा जहां इज्जत नहीं उन दरवाजों में मत जाओ, जिस चौखट पे आपका मान सम्मान नहीं उस चौखट को कभी मत लांघो। तो इन मंदिरों में जब आपका अपमान होता है, सम्मान नहीं मिलता है, तो आप वहां क्यों जाते हो? आप वहां जाओ जहां आपकी हकमारी ना हो रही हो। जिन मंदिरों में आज तक इतने देवी देवता बिठाए गए, लेकिन किसी भी देवी देवता ने मुंह खोलकर या अपनी शक्ति दिखाकर, अपना त्रिशूल चलाकर, अपना भाला चलाकर ये नहीं कहा कि बस बहुत हो गया इन लोगों के साथ अत्याचार, इतने वर्षों तक तुम अत्याचार करते आ रहे हो, कम से कम अब तो बस करो। तो ये इन दलितों को समझना चाहिए कि हमारा जीवन कहां पर अच्छा कट रहा है। तुम्हारा जीवन स्कूलों में अच्छा कटता है तो तुम स्कूलों से नजरें चुराते हो, अपने बच्चों को स्कूलों की ओर जाने की कोशिश नहीं करते, मंदिर की ओर जाकर धूप बत्ती लगाकर 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर कोशिश करते हो कि ये तुम्हारा उद्धार कर देंगे। उद्धार का रास्ता ये नहीं है जहां से तुम इतनी आसानी से समझते हो। उद्धार होगा शिक्षा के मार्ग पर चलकर, उद्धार होगा अपने बाप, अपने दादाओं, अपने परदादाओं के संघर्ष को अपनाकर और जीवन में उतार कर। अर्चना गौतम एक मंदिर में गई थी और वहां उसके साथ में दुर्व्यवहार हो गया था, उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि मेरा तो इसमें आस्था है, मंदिर में भी। आस्था जो है तुम्हारी गलत जगह है। अगर ये आस्था तुम्हारे महापुरुषों में होती तो शायद ये अपमान ना झेल रहे होते। यदि ये आस्था तुम्हारे अपने दादा परदादाओं के संघर्ष में होती तो शायद कदम कदम पर बार बार नजर चुरा कर नहीं रहना पड़ता। आज शहरों में कितने लोग हैं अपनी जाति छुपा कर रह रहे हैं, शिक्षित हो गए उसके बावजूद भी अपनी जाति को छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत ये लगाने में लगाता है कि मैं एससी नहीं हूं, क्योंकि एससी को नीच माना जाता है। तो ये सारी ताकत जो छुपाने में लगा रहे हो, एक झटके में बताओ और कहो कि मैं कोई बेकार बलात्कारी या संस्कारी या फिर जिन्होंने हाथ देकर लूट कर खाया, मैं उनकी औलाद नहीं हूं। मैं उनकी औलाद हूं जिन्होंने भारत में अपने खून पसीने को लगा करके इस धरती को सींचा है, इसमें कृषि का काम किया है, इसमें पशुपालन का काम किया है, इसकी धरती के अंदर बीज डाला है, इसको अनाज उगा कर दिया है और इस देश को आजाद कराने में अपनी कलम चलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर बनकर अपना योगदान दिया है। तो जिस दिन ये महापुरुषों को जानेंगे उस दिन ये सही बात करेंगे, आंखें मिलाकर बात करेंगे। जब तक ये नहीं जानेंगे अज्ञानी रहेंगे, ये डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, नाम के पीछे आगे कोई कुछ नाम लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा ताकि हमारी असली पहचान छुपी रहे। तो अपनी असली पहचान छुपाने पर ताकत लगाने की बजाय अपनी असली पहचान बता करके अपने आप को आगे बढ़ाने में ताकत लगाइए, वो कम ताकत में ही काम हो जाएगा। जो कर्नाटक में पुजारियों ने महिला के साथ में घटना करी है, क्या उनको मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल दर्ज होना चाहिए। अगर सार्वजनिक रूप से, संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल उनको क्या कहते हैं दर्ज होना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ पुजारी जी, आप उनको क्या कहते हैं धक्के मारिए,
क्योंकि ये धक्के मारकर ही सुधरेंगे, हमारे कहने से तो ये सुधरने वाले नहीं है। जब हम कहते हैं तो इन्हें लगता है कि अरे हमारी आस्था को रोक रहे हैं, लेकिन जब पुजारी जी धक्का दे दे करके मारेंगे तो शायद इनके दिमाग पर चोट पड़े कि भैया हमारी बेइज्जती हो गई, शायद ये बेइज्जती से सुधर जाए, इज्जत से तो सुधर नहीं रहे। तो इसलिए पुजारी जी ने जो किया है हम उनसे बुरा नहीं मानते, वो धक्का मारे, अगर वो धक्का मार करके सुधार सकते हैं तो भैया आपसे बड़ी विनती है सुधार दीजिए हमारे लोगों को, हम भी बड़े परेशान हैं इनसे, ये नहीं मानते। क्या मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं दलितों के उनको छूने से दूषित कैसे हो जाते हैं, वो फिर कैसे भगवान है वो? अगर भगवान इतना कमजोर है कि व्यक्ति के छूने से अछूत हो जाता है, दूषित हो जाता है, अगर मंदिर इतना कमजोर है कि किसी के अंदर घुसने तक से वो क्या कहते हैं अपवित्र हो जाता है, तो फिर ये काहे का शक्तिशाली है, फिर तुम्हें कैसे शक्ति देगा, इसे समझ जाना चाहिए। अरे जब मेरे छूने से वो अपवित्र हो जाता तो वो शक्तिशाली नहीं है, मैं शक्तिशाली हूँ जिसको मैं छूकर भी अपवित्र कर सकता हूँ। तो ये लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, तुम्हारे बच्चों का जो जीवन है ना वो तुम्हारे हाथ में है, देवता के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में नहीं है। कोई ईश्वर ने किसी का भला नहीं किया। अगर ईश्वर है इस दुनिया में तो शायद आज तक किसी एक बच्चे या किसी एक इंसान के जीवन में उसकी पीड़ा में खड़ा होकर कहता कि मैं तेरे साथ हूँ। आज तक जितने भी लोग इस देश में जन्मे जिन्होंने संघर्ष किया है, जब भगत सिंह सूली चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे युवाओं को नपुंसक बांधता हूं जो अपने हाथ में कलावा बांधकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं और देश की रक्षा को छोड़कर, विज्ञान की सुरक्षा को छोड़ करके धर्म की रक्षा करने निकल रहे हैं। और आज ऐसे ही लोगों की संख्या देश के अंदर बढ़ाई जा रही है। तो क्या मंदिरों पे केवल ब्राह्मणों का कब्जा होगा, पुजारियों का कब्जा होगा? तो उनका कब्जा रहेगा तो इनको फेंको। जिन मंदिरों पे जिन कबाड़ों पर एक केवल व्यक्ति विशेष बैठ करके अपना बिजनेस बढ़ा रहा है तो वो उनकी दुकानों में जाने की जरूरत है क्या? मंदिर नहीं है ये, दुकान बोलिए इनको, ये दुकान बोलिए। उनको पता है जो मोटा पैसा लेकर आएगा उसको घुसा लेंगे, जो कमजोर पैसा लेकर आएगा उसको भगा देंगे। वो बेचारी कमजोर सी महिला क्या पैसा देगी? अभी कोई पैसे वाला मोटा दलित जाएगा तो उसका दान दक्षिणा ले लेंगे, लेकिन उसका जब बात आएगी उसको बराबरी में बिठाने की तो उसको धक्का मार के भगा देंगे। तो ये दुकानें हैं, इसको आप क्या कहते हैं मंदिर मत कहिए, ना ये आस्था का केंद्र है। इन गरीबों की आस्था उन लोगों का व्यापार है और बहुत मजबूत व्यापार है, बढ़िया वाला चल रहा है। करोड़ों अरबों रुपए इन मंदिरों के ट्रस्टों में, छोटे छोटे मंदिर वाले लोग भी अरबपति खरबपति लोग हैं।